Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, today we will start with new chapter, that is unit costing. अब यूनिट कॉस्टिंग को और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग, वन ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो ये चैप्टर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी कॉस्ट शीट से ही रिलेटेड है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो उसके लिए पहले आपको बेसिक कॉस्ट शीट की सारी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैंने कॉस्ट शीट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, उनको देखिए, कैसे उनको सॉल्व करते हैं, कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स जो कॉस्ट शीट में आते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट करना है। अगर आपकी कॉस्ट शीट पे होल्ड अच्छी होएगी तो फिर ये चैप्टर बहुत आराम से आप कर सकोगे। सो दिस इज़ यूनिट कॉस्टिंग। अब यूनिट कॉस्टिंग होता क्या है, हम इसको क्या कहते हैं, सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग। अब इसका मतलब क्या है कि भी ये एक ऐसा मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कब यूज़ किया जाता है, जब कंपनी ऐसे यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है जो कि यूनिफॉर्म है। मतलब जब आपकी सारी आउटपुट जो है, सारी प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है और कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे होती है। जो यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, और जो कॉस्ट यूनिट्स हैं वो हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं। उनके जो कॉस्ट यूनिट्स हैं वो नेचुरल हैं। तो नेचुरल कैसे हैं, जैसे कि हम जब कोल को मेजर करते हैं तो ऑब्वियसली कोल को हम टन्स में मेजर करते हैं। शुगर है उसको क्विंटल में मेजर किया जाता है, मिल्क है उसको लीटर्स में मेजर किया जाता है, सीमेंट है उसको टन्स में मेजर किया जाता है। तो जब आपके कॉस्ट यूनिट क्या हैं जिनमें आपने मेजरमेंट करनी है, तो वो आपके नेचुरल यूनिट्स हैं। मतलब आपको नेचुरल यूनिट्स गिवन है और प्लस जो भी आउटपुट गिवन है वो सारी एक जैसी है। जब कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जहाँ पे आपका काम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना होता है भी, जैसे मतलब वहाँ पे एक बार कमांड दे दी तो फिर उस एक ही लॉट में बहुत सारे यूनिट्स बनाए जाते हैं और जितने भी यूनिट्स रेडी होते हैं वो सारे यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे होते हैं। और ये नहीं कि भी एक बार काम कर लिया तो रुक गए, फिर आप कुछ समय के बाद प्रोडक्शन करते हो, नहीं, ऐसे नहीं। मतलब वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्शन चलती है। अब जैसे पेपर इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली होती है। जो सॉप बनाते हैं हम, अब जैसे अब कोई भी आप सॉप ले लो, तो जो आप उस क्वालिटी के, जैसे मैं अगर कहती हूँ कि मैंने लक्स का सॉप देखा है लिया, तो फिर अगर मैं उसके जो वाले मर्जी सेम साइज़ सेम ग्रेड वाला जो भी सॉप पकड़ूंगी वो सेम साइज़ का होएगा, सेम उसका डिज़ाइन होएगा। तो फिर ऐसे क्या है, ये जो प्रोडक्शन होती है उसको यूनिफॉर्म प्रोडक्शन कहती है। तो उसमें कंपनी ऐसे नहीं कि बस 2-4 यूनिट बनाए और छोड़ दिए। तो जब उनकी प्रोडक्शन होती है तो बहुत बिग लॉट साइज होता है, तो कंटिन्यूसली इनकी प्रोडक्शन होती है। पेपर इंडस्ट्रीज़ में दिन रात उनकी प्रोडक्शन चल रही है। तो जैसी चीज़ तैयार हो रही है वो सारी एक जैसी है, यूनिफॉर्म होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, यूनिट कॉस्टिंग। तो फीचर्स क्या होते हैं यूनिट कॉस्टिंग के, जैसे इसमें जो प्रोडक्शन होती है, या तो हम सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर अगर मान लो अगर हम मोर देन वन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर होते हैं। तो वो या फिर मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत फ्यू हैं, कम हैं। तो देन नेक्स्ट इज लार्ज क्वांटिटी। तो जो प्रोडक्शन की जाती है वो लार्ज क्वांटिटी में की जाती है और जो यूनिट्स बनाए जाते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। देन प्रोडक्शन की जाती है मोर और लेस ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। देन
सेम क्वालिटी के हैं, सेम ग्रेड के ऑलमोस्ट होते हैं, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उनकी प्रोडक्शन होती है। और कॉस्ट यूनिट जो हैं वो नेचुरल होते हैं, फिजिकल होते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ब्रिक्स में मेजरमेंट करना, टन्स ऑफ सीमेंट में करना, मीटर्स ऑफ क्लॉथ में करना, लीटर्स ऑफ मिल्क में करना। अब ये मेथड कब यूज़ किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्रीज वन ऑपरेशन को यूज़ करती हैं? जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री, तो उनका जो मिल्क है वो लीटर्स में मेजर करते हैं और सारा उनका जो मिल्क है वो सेम क्वालिटी का ऑलमोस्ट होता है, मतलब क्वाइट नियर। ठीक है जी। उसके बाद बीवरेजेस, शुगर मिल्स, सीमेंट का जहाँ काम चल रहा हो, ब्रिक्स जहाँ बनती हैं, पेपर मिल्स हैं, तो ये सारी इंडस्ट्रीज वन ऑपरेशन कॉस्टिंग को यूज़ करती हैं। अब जो यूनिट कॉस्टिंग है इसका मेन एम क्या होता है, ये हमें हेल्प करती है टेंडर बनाने में, कोटेशन प्राइस सेट करने में। अब टेंडर या कोटेशंस क्या होती हैं कि जब जैसे पेपर में ऐड आती है तो फिर कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कोटेशंस मंगवाती हैं, उन्होंने कुछ सामान खरीदना है तो उसकी वो कोटेशंस मंगवाती हैं। तो बहुत सारी उनके रिस्पॉन्स में आगे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आगे उनको अपनी कोटेशंस भेजती हैं। तो अब किसकी कोटेशन सिलेक्ट होएगी, तो ऑब्वियसली जो सिलेक्ट करने वाला है वो चीज़ की क्वालिटी के साथ साथ उसका रेट भी देखेगा, और फिर उनकी एफर्ट क्या होती है कि उन्होंने बेस्ट चीज़ लेनी है एट द चीपेस्ट प्राइस। तो वन ऑपरेशन कॉस्टिंग कंपनी को बेस्ट प्राइस सेट करने में हेल्प करती है, कोटेशंस बनाने में हेल्प करती है। अब वो कोटेशंस हमने बहुत केयरफुली, हम ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत केयरफुली बनाएगी, क्योंकि इसी पे ही डिपेंड करता है कि भी जिस कंपनी ने उनसे कोटेशंस मंगवाई हैं वो उसको सिलेक्ट करती है कि नहीं। तो जिस तरह से हम कॉस्ट शीट बनाते हैं उसी तरह से हम इस चैप्टर में कोटेशन भी बनाएंगे, कोटेशन प्राइस कैसे सेट होता है वो सारा कुछ फाइंड आउट करेंगे। अब देखो कोटेशंस क्या हैं कि भी हमने अपने रेट भेजने हैं उनको कि भी हम इतना चार्ज करेंगे, तो ऑब्वियसली हम उसका एक एस्टीमेट तैयार करेंगे कि भी हम देखेंगे कि हमारा लगभग खर्चा कितना को आएगा। अगर मान लो मेरा ऑर्डर सिलेक्ट हो जाता है तो कितना खर्चा आएगा, और फिर मैंने उनसे क्या आगे दूसरी कंपनी से चार्ज करना है। तो इसके लिए वो फाइंड आउट करते हैं एस्टीमेटेड कॉस्ट, और उसके लिए बनाई जाती है एस्टीमेटेड कॉस्ट शीट, और इस एस्टीमेटेड कॉस्ट शीट के बेस पे ही हम अपनी कोटेशंस सेट करते हैं। तो कंपनीज अब अपनी एस्टीमेटेड कॉस्ट शीट बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं, जैसे कि वो अपनी प्रीवियस कॉस्ट को देखेंगे, क्या क्या कॉस्ट उन्हें इंकर करनी पड़ी, क्या कॉस्ट में चेंज आ चुकी है, क्या एंटिसिपेटेड चेंजेस हैं, क्या आने वाले टाइम में चेंजेस हो सकती हैं। इसके बेस पे वो बनाते हैं अपनी एस्टीमेटेड कॉस्ट शीट, और इसके बेस पे ही वो फिर सेट करते हैं, देखते हैं कि हम अगर हमारा कोटेशन हमारी एक्सेप्ट हो जाती है, हमें ऑर्डर मिल जाते हैं, तो फिर हमें क्या खर्चा आएगा उसी के बेस पे वो सेट करेंगे कि अब हमने क्या प्राइस कोट करना है, क्योंकि कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी उन्होंने रखना ही रखना है, एवरीवन इज़ वर्किंग फॉर प्रॉफिट्स। तो फिर प्रॉफिट्स ऐड करके, अपना कुछ मार्जिन ऐड करके वो सेट करेंगे कि भी अब इस हमने जो कंपनी है दूसरी जिसने हमसे कोटेशंस मंगवाई हैं उनको क्या प्राइस कोट करना है। तो इसी एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट को बनाना हमने यहाँ पे सीखना है, और इसी को ही हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्राइस टू बी कोटेड फॉर कोटेशंस, या फिर स्टेटमेंट ऑफ कोटेशन प्राइस टू बी कोटेड।